अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली कुछ चिक्स हैं फॉर सेल के लिए गोल्डन मिस्ट्री के, और सारा का सारा फ्लॉक आपके सामने है। माशाल्लाह से अगेन हेल्दी है, एक्टिव है, फ्रेश है, और ये चिक्स जो हैं ये फॉर सेल है। अच्छा, अभी जो एक टोटल क्वांटिटी आपको बता दूं इनकी, पहले इनकी जो टोटल क्वांटिटी इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है वो तकरीबन ये हैं 1500 के करीब अवेलेबल। 3000 चूज़े थे टोटल, ये इनमें से 1500 सेल आउट हो गए, अभी रिमेनिंग 1500 बचे हैं। और रमज़ान चल रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ी सी सेल स्लो होती है, पर पल जाते हैं, क्योंकि हम भी कुछ माल बड़ा करने के लिए हमने रखा हुआ है अपने पास, कुछ हमने आगे बढ़ा दिए, तो इस तरह करके डिवाइड करे हुए। क्योंकि जैसे बात है ईद के बाद इंशाल्लाह मार्केट तेज़ होगी, तो कुछ माल हम होल्ड करते हैं, कुछ निकाल देते हैं कि चलो कुछ खर्चा भी निकाला है। क्योंकि होता ऐसा है कि हमें ये चूज़ा पड़ता है थोड़ा सा सस्ता पालने के अंदर, लेकिन अगर हमारे अलावा कोई नया बंदा पाले तो उसकी कॉस्ट समझ लें उसी में आ जाती है। यानी कि मैं यहाँ पे 3000 चूज़ा पालूँ, 5000 पालूँ, मेरी जो कॉस्ट है वो सेम होगी, क्योंकि जो मैंने सामने आपको भट्टी दिख रही है ये भट्टी मुझे सेम ही जलानी है। तो इस हिसाब से इन चीज़ों के रेट होते हैं। पर अभी जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा फ्लॉक हेल्दी है, फ्रेश है। और इस टाइम पे जो रेट मैं आपको इनका बता दूं, तकरीबन जो 3 दिन का चूज़ा है ना, तो हम लोग सेल कर रहे हैं 65 रुपये के अंदर। और जो हफ्ते का चूज़ा है वो सेल कर रहे हैं, समझ लें कि 85 रुपये के अंदर आपको मिलेगा। 85-90 रुपये का वो चूज़ा पड़ेगा आपको। क्वांटिटी के हिसाब से देखें, अगर क्वांटिटी आपकी 150 है तो वो तकरीबन 90 रुपये का पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, 500 के करीब है, तो फिर वही चूज़ा आपको 85 रुपये का पड़ेगा। सेकंड, अगर किसी को बड़ी क्वांटिटी में चाहिए हो, यानी कि बड़ी एज में चाहिए हो और वैक्सीनेटेड चाहिए हो, तो उसके रेट अलग हो जाएंगे। जैसे कि फ़र्स्ट वीक में हम लोग एक वैक्सीन करते हैं, उसके बाद जो थोड़े से बड़े हो जाएं चूज़े, तो फिर उसके बाद उनकी समझ लें दूसरी वैक्सीन की जाती है 2 हफ्ते की, और तीसरे हफ्ते में 3 हफ्ते करके वैक्सीनेटेड करके चिक्स सेल करते हैं। इसमें अगर मैं आपको फुली वैक्सीनेटेड चिक्स दिखाऊँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। 2-4 चूज़े हैं जो मैंने साइड पर रखे हुए हैं, वो निकल के बाहर आ गए। इसमें आप ये वाला चूज़ा देख सकते हो, ये वाला चूज़ा ये फुली वैक्सीनेटेड चिक है, और साइज़ भी इसका भी आपको आइडिया हो रहा होगा। तो ये 3 हफ्ते का चूज़ा है इस टाइम के ऊपर, तो माशाल्लाह से ये भी बेहतरीन चूज़े हैं। तो इस हिसाब से अगर किसी को चाहिए हो 3 हफ्ते का चूज़ा, तो हम 3 हफ्ते करके भी वाला फ्लॉक सेल आउट करते हैं, तो तीनों हिसाब से मिल जाएंगे। बाकी अगर बात करें मार्केट के हवाले से, तो देखें जो लोग काम कर रहे हैं ना, तो इस टाइम पे अंडों की डिमांड ज़्यादा होती है। जो अंडों की, यानी कि अंडे की वैसे अपने डिमांड तो नहीं होती, लेकिन जो लोग अंडे के लिए चूज़ा डालते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा आती है। वजह ये होती है कि अभी डालेंगे तो समझ लें अगस्त सितंबर तक माल तैयार होगा, तो उस हिसाब से लोगों की कोशिश होती है कि मार्च से डालना शुरू कर दें। और जैसे, क्योंकि जब अगस्त सितंबर में हर साल हम रेट देखते हैं तो डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल पिछली दफ़ा इस तरह था कि 900 रुपये की मुर्गी तैयार हो रही थी, तो 1200-1300 रुपये की बिकी है। तो इस हिसाब से लोगों की कोशिश होती है कि वो अपनी खुद ही डाल दें। और बहुत सारे लोगों का तो बिज़नेस ही यही होता है कि वो मुर्गी ख़रीदते हैं और उसके बाद उसको फिर, यानी कि मुर्गी पालते हैं, उसको फिर डायरेक्ट बेच देते हैं, उसको अंडों तक लेके नहीं जाते। तो इस तरह का भी लोग करते हैं। बाकी मैं आपको एक चूज़े की क्वालिटी दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं चूज़ा माशाल्लाह से, ये खैर उसने मुँह नीचे कर लिया। ये सारा का सारा जो चूज़ा है ये सिल्वर चाइना का चूज़ा है, ये खाली गोल्डन मिस्री नहीं है, ये सिल्वर चाइना और सिल्वर गोल्डन मिक्स है चूज़ा। और इसकी जो क्वालिटी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है दूसरे चूज़े के कंपेरिजन में। आपको एक वो चूज़ा पकड़ के दिखाता हूँ। आप ये चूज़ा देखेंगे तो साइज़ देखें चूज़े का, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चूज़ा जो होता है नॉर्मल चूज़े से थोड़ा सा बड़ा होता है, और हेड जो होता है इसका एकदम चकोर होता है। इस वजह से इन ये चूज़े ज़्यादा अच्छे ग्रोथ में भी अच्छे जाते हैं और अच्छा रिज़ल्ट भी देते हैं। तो खैर एक ये वाली बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से करें। अगर आप लोग अंडों के लिए प्लान कर रहे हैं तो भाई गोल्डन लाइन में आप लोग डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई मीट के लिए प्लान कर रहा है, जैसे कि हम लोग जो है वो मीट के लिए प्लान करते हैं नॉर्मली, क्योंकि हमारे पास बजट शॉर्ट होता है, और उसके अलावा इस चक्कर में अंडों के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा टाइप चाहिए होती है, तो इसलिए फ़िलहाल हम अंडों पर नहीं जा रहे हैं। तो अंडों मीट के लिए ये हिसाब होता है कि भाई देखें, गर्मी में अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो फिर आपको माल ज़्यादा बड़ा नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि आप छोटा माल ही निकाल दें। छोटे माल से क्या मुराद है मैं आपको समझाता हूँ। कि अगर आप ये माल पाल रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि इसको आप तकरीबन किस एज में सेल कर दें, इसको आप तकरीबन 2 महीना 3 महीना करके सेल कर दें। आप इसको ज़्यादा बड़ा लेकर ना जाएँ, 2 महीना 3 महीना नहीं, सॉरी, आप इसको 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम तक ले जाएँ। अगर आप इसको कोशिश करेंगे ना कि आधा किलो 800 ग्राम पे किलो पे लेके जाएंगे, तो भाई मार्केट के रेट भी बहुत कम लगेंगे, और दूसरा माल कम से कम लोग उठाएंगे आपके, तो ऑटोमेटिकली आपके माल के ही रेट कम होंगे। तो ये एक मैंने आपको फ्री की टिप दे दी कि अगर आप लोग मीट पे जाएंगे तो 200-300 ग्राम करके सेल आउट कर देंगे। अभी जो मैंने आपको बट दिखाया, ये हमारा भी प्लान यही है कि इसको तकरीबन 300 ग्राम का करके मैं सेल करना शुरू कर दूँगा। गर्मी है, गर्मियों में ज़्यादा बड़ा माल चलता नहीं है। गर्मियों में ये होता है कि लोग पालने वाले ज़्यादा होते हैं, तो पालने के लिए लोग ले जाते हैं, और सर्दियों में ऐसा होता है कि खाने वाले ज़्यादा होते हैं, सूप वूप के लिए लोग लेके जाते हैं। सर्दियों में लोग पालते कम हैं, तो उस हिसाब से जैसी मार्केट है उस हिसाब से बंदा काम करे वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि गर्मियों सर्दियों एक ही तरीके से काम करे तो मज़ा नहीं आता। सर्दियों में छोटे माल की इतनी वैल्यू नहीं होती,
लोग पालने के लिए कम लेते हैं तो लोगों की कोशिश होती है कि बड़ा माली ढूंढते हैं, वो 700 ग्राम 800 ग्राम किलो 1.5 किलो, ये खाने के लिए सूप के लिए इन तरह की चीज़ों के लिए चाहिए होता है, छोटा माल बचता मुश्किल से। तो इस तरह की बात थी। और तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी। अगर किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है, नंबर आपको मेरा मिल जाएगा। और अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है प्रोफेशनली तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो हम लोग क्लासेस लेते हैं, हर मंथ एक कोर्स प्लान करते हैं हम लोग। तो उस बैच में अगर आपको एनरोल होना तो आप लोग भी हो सकते हैं। पेड कोर्सेज होता है, लेकिन ये है कि पोल्ट्री फार्मिंग हम पूरी की पूरी सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।